शायद परमात्मा ने ही किसी काम के लिए भेजा है। मैं परमात्मा हूँ। भगवान का आपके जीवन में स्थान नहीं था तो आपने खुद को भगवान बना लिया। मैं कह रहा हूँ मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा। मैं भी मनुष्य हूँ, कोई देवता नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार मुझसे भी गलतियां होती है। निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट किया। 9 जनवरी को इसका ट्रेलर आया। शुक्रवार को पूरा वीडियो रिलीज किया गया। एक और आर्टिकल देखिए, आप यकीन नहीं कर सकते लेकिन ऐसा हुआ है। 2 लाख रुपए देकर बन गया फर्जी आईपीएस। और इसके एजुकेशन की बात करें तो महज 10वीं पास। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग इस प्रकार से ठगी करने में माहिर होते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो लोग कितनी ठगी करते होंगे, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। ज्ञान कब प्राप्त हुआ है? 2015 से शुरू हुआ। कहाँ से? कहाँ से मतलब आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति ग्रंथ में लिखा है, यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। तो आज समझते हैं कि इस वाक्यांश में कितनी सार्थकता नजर आती है। 21वीं शताब्दी में इसको चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तथा प्रजा की। तथा प्रजा में प्रदीप मुखर्जी, जिन्होंने ये कहा कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। दूसरा परिचय जो मेरा है वो ये है कि मैं संदेश वाहक हूँ। मैं ईश्वरीय शक्ति से निर्देशित होता हूँ। और कभी कभार ये शब्द भी यूज करते हैं कि मैं स्वयं परमात्मा ही हूँ। आप कौन है? मैं परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। और ये आध्यात्मिक क्षेत्र में इस प्रकार का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं यथा राजा की। मई साल 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अनेक मीडिया चैनल्स में एक ही बात का जिक्र किया कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, मैं ईश्वरीय शक्ति से निर्देशित होता हूँ। मैं कन्विंस हूँ कि परमात्मा ने किसी पर्पज के लिए मुझे भेजा है। शायद परमात्मा ने ही किसी काम के लिए भेजा है। बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। लेकिन 9 जनवरी साल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ये स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं। मैं भी मनुष्य हूं, कोई देवता नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार मुझसे भी गलतियां होती है। निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट किया। 9 जनवरी को इसका ट्रेलर आया। शुक्रवार को पूरा वीडियो रिलीज किया गया। अब यहां पर सवाल उठता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मैसेंजर ऑफ गॉड क्यों बताया, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। लेकिन सही कारणों का पता नहीं लग पाया है। लेकिन बताया जाता है कि अक्सर पॉलिटिक्स में झूठ बोलना आम बात होती है, इसको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि पॉलिटिक्स में तो झूठ बोलना आम बात होती है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में झूठ बोलने के पीछे क्या वजह हो सकती है। और फिर आज के इस वीडियो में इसका जवाब ढूंढते हैं। इस आर्टिकल को देखिए। कड़क सर्दी में घूम रहा था शख्स, पहुंची पुलिस तो दिखाया रौब, बोला आईपीएस हूं। दरअसल एक व्यक्ति फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर एटा में लोगों को धमका रहा था। एक और आर्टिकल देखिए, आप यकीन नहीं कर सकते लेकिन ऐसा हुआ है। 2 लाख रुपए देकर बन गया फर्जी आईपीएस। और इसके एजुकेशन की बात करें तो महज 10वीं पास। जागरण के अनुसार फर्जी जज ने ठिकाने लगा दी करोड़ों की जमीन। ध्यान देने वाला विषय यह है कि मोटी रकम लेकर फैसले सुनाता था। विवादित मामलों की फर्जी कोर्ट में करता था सुनवाई। इस आर्टिकल को देखिए। फर्जी वकील बनकर कर रहा था ठगी। दरअसल महिला को पेंशन दिलाने के नाम पर फर्जी वकील पकड़ा गया। ना डिग्री ना रजिस्ट्रेशन, धड़ल्ले से कर रहे ऑपरेशन। फर्जी डॉक्टर जान भी ले सकते हैं। तय मानकों के अनुरूप नहीं संचालित किए जा रहे हैं। आप वीडियो को 2 मिनट पॉज कर सोच सकते हो कि प्रशासन की इतनी सख्त निगरानी के बाद भी किस प्रकार से फर्जी आईपीएस, फर्जी जज, फर्जी डॉक्टर, फर्जी वकील देखने को मिल रहे हैं। और इन फर्जी लोगों का सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट में सफलता दिलाने का काम होता है। एक नजर अगर इस चेहरे को किसी ने देख लिया, परमात्मा का काम पूरा हो गया। और शॉर्टकट में सफलता दिलाने के नाम पर ये लोगों से किस प्रकार से पैसों की ठगी करते हैं, इनका ठगी करना ही मेन काम होता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग इस प्रकार से ठगी करने में माहिर होते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो लोग कितनी ठगी करते होंगे, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर प्रदीप मुखर्जी ने इतना बड़ा झूठ बोलने के पीछे असली वजह क्या थी। क्या ठगी करना प्रदीप मुखर्जी का मुख्य उद्देश्य है, या फिर प्रदीप मुखर्जी किसी अन्य उद्देश्य से इस प्रकार का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो ट्रायल एक्सपेरिमेंट जो कबीर के थ्रू किया गया वो एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके कारण करीबन 600 साल के बाद
ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 शुरू हुआ। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और इसका एक सटीक जवाब ढूंढते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रदीप मुखर्जी और फाल्गुनी पाठक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालते हैं, जिससे हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि इनके मन में क्या विचार है, आखिर इनकी नीतियां किस बात पर आधारित है, ठगी पर आधारित है या फिर किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका वास्तव में रुझान है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन परमात्मा नहीं कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी तो वही कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ किताब में पूरे। है, लेकिन फिर आगे वो पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ये महादेव कैसे अलग है, वो कौन है, वो मेरा बेटा है और मैं उनका पिता हूँ। तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति नजर आ रहे हैं और आध्यात्मिक व्यक्तियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आध्यात्मिक तरीके से निकाला जाता है। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सकंद 6 पृष्ठ 414 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना, वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। तो यहाँ पर प्रदीप मुखर्जी और फाल्गुनी पाठक दोनों ब्राह्मण हैं और ये वे ब्राह्मण हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना रुझान दर्ज करवा रहे हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड बता रहे हैं। इसको जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ये सब बातें उन ब्राह्मणों के लिए लिखी गई है जो धर्म शास्त्रों के विपरीत कार्य करते हैं, जो धर्म शास्त्रों को ताक में रखकर अपनी मनमानी बात सुनाते हैं लोगों को। उन ब्राह्मणों को कलयुग में राक्षस कहा गया है, न कि वे ब्राह्मण जो अपनी आजीविका चलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय या फिर भिन्न भिन्न प्रकार से वह अपने रोजी रोटी के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको यहाँ पर राक्षस की संज्ञा नहीं दी गई है। तो प्रदीप मुखर्जी और फाल्गुनी पाठक दोनों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे सामने आ गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ठगना, झूठ बोलना। तो अब इन दोनों पॉइंटों को समझते हैं, आखिर झूठ क्या बोल रहे हैं और ठग किस प्रकार रहे हैं। तो ठग किस प्रकार से रहे हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। दरअसल एक संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा, ये शास्त्रों से प्रमाणित है। इस पुस्तक में जो भी बात कही गई है पवित्र शास्त्रों के आधार पर कही गई है। इसमें मनगढ़ंत तरीके से, मनमाने तरीके से और किसी के निजी विचार नहीं है, बल्कि शास्त्रों के आधार पर बात कही गई है। इस पुस्तक में से सृष्टि रचना और भी अन्य गूढ़ रहस्यों को उठाकर ये एहसास आपको कब हुआ, ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 2015 से शुरू हुआ। कहाँ से? कहाँ से मतलब? प्रदीप मुखर्जी अपनी एक बुकलेट प्रिंट करवाते हैं, उस पर अपना लेबल चिपकाते हैं और उस बुकलेट की प्राइस रखते हैं 200 रुपये। 100 रुपये दाम क्यों? 200 रुपये दाम क्यों? क्योंकि इस काम के लिए पैसे तो थोड़े लगते हैं ना। नहीं, जबकि जो संत रामपाल जी महाराज की ओरिजिनल बुक है जिसका नाम है ज्ञान गंगा, उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब समझते हैं इनके झूठ के कंसेप्ट को कि आखिर ये झूठ क्या बोल रहे हैं। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 2015 से शुरू हुआ। कहाँ से? कहाँ से मतलब? मतलब ऐसी क्या घटना घटी कि आपको लगा कि हाँ ये संदेश मुझे मिला? परमात्मा इस मानव के साथ बात करना शुरू कर दिया। क्या बात हुई पहली बार? तो जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज साल 2014 से पुलिस कस्टडी में है, उसके बाद प्रदीप मुखर्जी ने फायदा उठाते हुए अपने आप को साल 2015 से मैसेंजर ऑफ गॉड घोषित कर दिया और बताया कि 2015 से परमात्मा ने उनको प्रेरणा दी, परमात्मा ने उनको आदेश और निर्देश दिया कि आप इस वास्तविक ज्ञान का प्रचार और प्रसार कीजिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रदीप मुखर्जी किस प्रकार से अपनी किसी अलग संप्रदाय पे अपनी मूर्खतापूर्ण विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज नाना प्रकार के धर्मों के पाखंडवादों का खंडन करने वाले संत हैं और उनके सामने किसी भी प्रकार का कोई संत टिकता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को खूब पता था कि संत रामपाल जी महाराज यदि कुछ समय के लिए भी यदि इधर उधर हो जाएंगे तो उसके बाद नाना प्रकार के लोग आएंगे और अपनी अपनी राय थोपेंगे और इस वास्तविक ज्ञान को फिर से तोड़ने की कोशिश करेंगे और लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए तो संत रामपाल जी महाराज के समर्थक कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं और जेल में बताओ देखो उनकी लीला है जैसे, और उस लीला के कुछ अंश इस वीडियो में भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रदीप मुखर्जी एक कॉपीकैट व्यक्ति नहीं है जो कि इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है, बल्कि इनसे पहले भी 4 कॉपीकैट व्यक्ति हुए हैं जो कि एक दौर में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित थे और वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों से ज्ञान चुराकर अपना लेबल चिपकाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और किसी को 200 रुपये में, किसी को 300 रुपये में और अपनी मनमानी रेट
लगाकर वह लोगों से पैसे हटने का काम कर रहे हैं। तो उनसे भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। झूठे गुरु का नाक ले और फिर श्रवण और नैने, सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फैन। अब यहाँ गरीबदास जी थोड़ा सा उनको सतर्क कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कितने नालायक आदमी हैं जो झूठे गुरु हैं, इतने अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। एक श्वास, मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत बताते हैं। कबीर कहता हूं कहीं जाते हूं और कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोले। एक मनुष्य का सांस कितना कीमत है, और ये एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं जिसमें करोड़ों अरबों सांस जाते हैं उनके। तो कितना नाश कर दिया इन लोगों ने, कितनी हानि कर दी, तो उनको कितना दंडित करना चाहिए वो बता रहे हैं। झूठे कहते झूठे गुरु को झटक दे और शेष स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अब यहाँ गरीबदास जी यानी एक ऐसे भाव से कह रहे हैं, क्योंकि साधु संत किसी को फूकने के लिए या मारने के लिए नहीं कहते। नो कह रहे न फूक दे परे न, यानी एक तरफ पटक दे, हमारा काम नहीं, बस इतनी सी बात है। कहते झूठे गुरु को झटक दे और शेष स्वामी को फूके। गरीबदास जी कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गढ़ जोटे। कि ये चतुर प्राणी हैं जो अटपट करके गुरु बन गए, भोली भाली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं। और हम इतना क्लियर ज्ञान बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं और आंखों देखा भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, और फिर भी ना स्वामी मानने को तैयार है ना उनके शिष्य मानने को तैयार हैं। तो उसके विषय में कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे, पड़ा रहने दे उसने, और शिष्य स्वामी को फूक, यानी उनको पड़ा रहने दे। ना मानते तो समझाने का फर्ज बनता है, उनके साथ खसे नहीं। या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको। सतगुरु सतगुरु क्या कहे ये शब्द अतीत पहचाने, रोम रोम में तेज है कोट सूर सचिभान। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का नित्र लावे और घरते काट घसीटे, और या के पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। पीटन का अर्थ है कि उसको स्वीकार नहीं करे, उसकी बातों में नहीं आवे, और उसको फिर घर पे आने से भी विरोध करे कि बस तेरे दिन आपने हमारा नाश कर लिया।